हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेमोनिका पर। आज की कहानी एक ऐसे दो दोस्तों की है जिन्होंने एक ऐसी खौफनाक घटना का अनुभव किया था, या यूं कहूं कि सामना किया था, जिसे सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल अपनी बीवी से कहता है, सुनो कल्पी, आज मेरा दोस्त आशीष अपनी पत्नी के साथ आने वाला है, तो जरा खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। उसकी बीवी कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन आपके दोस्त कितने बजे आएंगे? वही दोपहर के 12 बजे तक आ जाएंगे। 12 बजे बोलते ही 5 साल पहले अतीत की उस डरावनी कहानी को राहुल याद करने लगा, जब उसे और उसके दोस्त आशीष को अपनी नौकरी के लिए एक साथ इंटरव्यू देने दूसरे शहर ट्रेन से जाना था। तो आइए दोस्तों, हम और आप इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए 5 साल पीछे की ओर चलते हैं। आज दोपहर 12 बजे इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो शाम 5 बजे वापसी की ट्रेन थी। मैं ऑफिस से बाहर निकलकर पास के रेस्टोरेंट की ओर कुछ खाने के लिए चल पड़ा। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज़ आई, राहुल। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त आशीष चला आ रहा था। मैं सड़क से हटकर किनारे उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर में आशीष आ गया और हम दोनों चल पड़े रेस्टोरेंट की खोज में। चलते चलते आशीष ने कहा, यार कल तू मुझसे मिलने आने वाला था स्टेशन पर, लेकिन मैं तेरा इंतज़ार करता ही रह गया, लेकिन तू आया नहीं। आशीष ने कहा, मैं तो ठीक 12 बजे पहुंचा था और ट्रेन बस चलने ही वाली थी, इसलिए मैं जल्दी से चढ़ गया, और जब अपनी सीट पर पहुंचा तो देखा तू अपनी सीट पर था ही नहीं। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि आज कहीं इंटरव्यू न छूट जाए, पर भगवान का शुक्र है कि तू समय पर पहुंच गया। वैसे फिर भी यार, यह बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू किस ट्रेन से आया? 12 वाली ट्रेन तो 1.5 घंटे लेट थी और मैं उसी से आया हूँ। मैंने पहले ही घर में ऑनलाइन चेक किया था तो ट्रेन लेट थी, इसलिए देरी से घर से निकला था, और तुझे फ़ोन भी लगाया था पर तेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, उसको ऑन किया और देखा उसमें कई मिस कॉल्स आई हुई पड़ी थी, लेकिन उसे एक बार भी फ़ोन की बेल आखिर सुनाई क्यों नहीं दी? वह सोचने लगा कि घर से तो वह जल्दी निकला था, लेकिन ट्रैफिक में फंसने के कारण बिल्कुल ट्रेन छूटने के टाइम पर स्टेशन पहुंचा और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। सेकंड एसी में वैसे भी शांति थी। फिर आधी रात का समय था और सब चादर ओढ़े सो रहे थे। उसने भी अपना सामान ठीक किया और कंबल ओढ़कर लेट गया। उसकी और आशीष की सीट आमने सामने थी, लेकिन एक बात अजीब थी कि उस कोच में जब आज सवेरे बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा कि सभी जो यात्री थे वो ऊपर की सीटों पर थे और नीचे की सीट सब खाली थी, और 6 बजे स्टेशन पर उतरने वाला भी वह अकेला आदमी था। स्टेशन भी छोटा था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वॉशरूम में फ्रेश होकर इंटरव्यू के लिए तैयार होकर चला गया। अरे क्या सोच रहा है? बताया नहीं तूने कल कैसे आया? अरे क्या बताऊं यार, आया तो 12 बजे वाली ट्रेन से ही था। अब वह कौन सी ट्रेन थी यह तो स्टेशन पर जाकर ही पता चलेगा। मैं तो उसे अपनी वाली ट्रेन ही समझ कर बैठ गया। और फिर टीटी भी एक बार आया था, उसने भी टिकट चेक करते समय कुछ नहीं कहा। यह कहकर आशीष चुप हो गया। खाना खाने के बाद दोनों टाइम पास करने के लिए मूवी देखने चले गए। शाम 5 बजे की ट्रेन थी और 4 बजे दोनों फिर स्टेशन पहुंच गए। लेकिन राहुल के दिमाग से ट्रेन वाली बात अभी तक नहीं निकली थी, इसलिए वह आशीष के साथ पूछताछ विभाग में चला गया ट्रेन का पता लगाने। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था कि यहाँ सुबह 6 बजे कौन सी ट्रेन आती है? उसने कहा, आती तो उत्कल एक्सप्रेस है, पर आज वह 1.5 घंटे लेट थी। यह कहकर वह चुप हो गया। उन्होंने फिर पूछा, तो सर यह बता सकते हैं कि सुबह 6 बजे कौन सी ट्रेन आई थी?
उसने फिर कहा, यहाँ पर तो कोई ट्रेन नहीं आई थी। मेरे भाई, बाहर लिस्ट लगी है, जाकर वहां चेक कर लो, क्लर्क ने बड़े झुंझलाकर गुस्से में कहा। आशीष बाहर लगी लिस्ट को चेक कर रहा था। तभी वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, 6 बजे आने वाली ट्रेन देख रहे हो बेटा? आशीष ने कहा, हाँ चाचा, मैं उसी ट्रेन से आया था, पर इस लिस्ट में तो उस ट्रेन के बारे में कहीं कोई भी जिक्र नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा, कुछ साल पहले मैं भी आया था और आप ही की तरह परेशान हुआ था। बाद में पता चला कि 10 साल पहले इसी तरह 12 बजे लालगंज एक्सप्रेस लालगंज से चली थी और यह 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सेकंड एसी के सारे लोग सोते सोते ही मारे गए थे। बेटा, कुछ लोगों का तो कहना यह है कि वह ट्रेन आज भी अपने इस समय पर इन पटरियों पर दौड़ती रहती है। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर आशीष को भयानक मौत जैसे सन्नाटे से भरा वह ट्रेन का वातावरण याद आने लगा और भरी सर्दी में उसके पसीने छूटने लगे। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और डर के मारे वह वहीं पर थर थर कांपने लगा। एक समय के लिए तो उसने अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो दी थी, क्योंकि उस ट्रेन को याद कर करके उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि आज सुबह ही उसने भूतों के बीच में सफ़र तय किया था। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट सालों पहले हो चुका था, वह उसी ट्रेन में यात्रा करके आज आया था। उस दिन के बाद आशीष ने ट्रेन में यात्रा करना ही छोड़ दिया और कुछ दिन तक तो वह बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा, क्योंकि वह एक ऐसी खौफनाक घटना थी जिसको वह कभी नहीं भुला सकता था। उस बरसों पुरानी घटना की दहशत आज भी उसके दिलो दिमाग पर कायम है। अरे, कहाँ खो गए जी? आइए मेरी हेल्प करिए। राहुल की पत्नी कल्पी की आवाज़ सुनकर राहुल गहरी सोच से जागा और तुरंत अपने अतीत की गलियों से निकलकर वर्तमान में आ गया और उसके पास जाकर काम करने में उसकी मदद करने लगा। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने फेस किया है? अगर किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा रोमांचक और डरावनी कहानियाँ लिखने के लिए मोटिवेट रहूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।